नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में हुई बैठक। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर किया गया मंथन। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर किया लॉन्च। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने सॉफ्टवेयर का रखा आसना। भारत के लिए गर्व के पल। जैवलिन थ्रो में भारत के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। अंबाला में तीसरे चरण में चौथी और पांचवी कक्षा के लिए खुले स्कूल। सरकारी स्कूलों में बच्चों का आना हुआ शुरू। अंबाला में शक्तिनगर मकान में लगी भयंकर आग। आग में कई लाख का मटीरियल जलकर हुआ खाक। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत से बुझाई आग। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल दत्तात्रेय बंडारू ने की। राज्यपाल का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के विभिन्न कोर्स बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश को विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम अल्पावधि के बनाए जा सकते हैं, जिसमें 2/3 कार्य प्रैक्टिकल होना अनिवार्य हो और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ MOU साइन किए जाएं, जिससे से ज्यादा युवा विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वहीं हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंडारू ने राजभवन में एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक मास्टर पनव बाली द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स है। पुस्तक पर बोलते हुए राज्यपाल का कहना है कि 14 वर्षीय युवा लेखक पनव ने आपराधिक प्रवृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश किया है। ये समाज के लिए सभी लोगों के लिए चिंतनीय विषय है और इस पुस्तक में हमें सीख लेनी चाहिए। पुस्तक के पाठन से किशोरावस्था के बच्चों को लाभ मिलेगा और इस आयु के बच्चे अपना ध्यान शिक्षा, खेल और रचनात्मक कार्यों में लगा पाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंडारू ने राजभवन में एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक मास्टर पनव बाली द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स है। पुस्तक पर बोलते हुए राज्यपाल का कहना है कि 14 साल के युवा लेखक पनव ने आपराधिक प्रवृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश किया है। ये समाज के सभी लोगों के लिए चिंतनीय विषय है। मैं जो किताब का विमोचन किया हूँ, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा है कि एक 14 साल के बच्चे ने इतना अच्छा जो है विषय को लेकर किताब लिखना, ये भारत के इतिहास में ये बहुत पहली बार ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मास्टर पनव बाली ने एक ऐसे विषय पर पुस्तक लिखी है जो आज समाज में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मैं पनव बाली को शुभकामनाएं देता हूँ। यह बच्चा जीवन में और आगे बढ़े और साहित्य के क्षेत्र में समाज को एक रोशनी दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को चंडीगढ़ में जनता के कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। बता दें, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के इस सॉफ्टवेयर का छोटा नाम आस रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे सरकारी सिस्टम के क्रांतिकारी बदलाव आएगा। को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग
उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं, सिस्टम्स की उलझने होती हैं, अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी.सी. गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन खत्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो या सरकार की योजना, और कोई घोषणा हो तो जनता को उलझन बहुत होती है। राइट टू सर्विस में हर सेवा को देने के लिए एक टाइम दिया गया है। उस टाइम में जनता को सर्विस मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ अधिकारी सर्विस लागू करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टी.सी. गुप्ता की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए, जिससे दिन तक सेवा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो पेंडिंग मेल ऑटोमेटिक मेल के जरिए अगले अधिकारी के पास चली जाएगी। को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं, सिस्टम्स की उलझने होती हैं, अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस को मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी.सी. गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन खत्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए। और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है, या सेकंड अपील में भेजना है, या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है, लेकिन वो चाहते ही है कि ये अमल में भी आए। असल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में आयोजित जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी सुमित अंतिल के गांव खेवड़ा सोनीपत से आए ग्रामीणों को सुमित के इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। भारत की शानदार प्रदर्शन के हर भारतवासी को गर्व महसूस कर रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पे राहुल गांधी के उलट केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो उद्घाटन के पीएम के कार्यक्रम में थे और सीएम कैप्टन के हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन सीएम कैप्टन के मुताबिक बहुत बढ़िया है। वहीं पाकिस्तान से आया एक टिफिन बम, कई तरह की राइफल के बरामद की भी जानकारी सीएम कैप्टन ने दी है। of using children's bombs, children's tiffin छोटे देने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 kilos of RDX and 3 types of switches which you can, it is a pressure switch and various switch. If one fails, the second takes over. Foolproof arrangements they have made for that. What their objective, we do not know. But जिस तरीके से weapon आए हैं in the last 1.5 years, I have in all my years never seen so much weapon coming. I can get to the figures. Rifles, AK-47s, AK-54s, umpteens of pistols, maybe few hundred, many hand grenades, lot of RDX, over 50,000 rounds of ammunition,
You name it and it's down. Now this is previously they used to come across from the rivers and under tunneling. Abhi drones mein aane lage hain. Ab daily drones are coming down. In the last month, we are getting a drone a night or maybe 2 drones a night. What we catch, what we do not catch is the problem. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पर राहुल गांधी के उलट केंद्र सरकार पर क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो उद्घाटन के पीएम के कार्यक्रम में थे और सीएम कैप्टन के हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन सीएम कैप्टन के मुताबिक बहुत बढ़िया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पीजीआई चंडीगढ़ से छुट्टी गई है, जिसके बाद अनिल विज ने अपने निवास स्थान अंबाला पहुंचे, जहां पर अंबाला पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनिल विज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से ही मैं ठीक हो पाया हूं। ठीक होने के बाद सचिवालय अपने दफ्तर में गया और जितना पेंडिंग जो काम था उसको मैंने पूरा किया और काम के प्रति मेरा जुनून कम नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस में मची उठापटक के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने देश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक की। बैठक कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा, कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल और प्रदेश महासचिव प्रगट सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हरीश रावत ने बताया कि पंजाब में पार्टी के संगठन ढांचे को नीचे तक विस्तार और कामों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। इन सबको लेकर चुनाव कमेटियां भी बनाई जाएंगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अगले 15 दिन में इस काम को निपटाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं पंजाब कांग्रेस में उठापटक जारी, सिद्धू और कैप्टन में कौन 21 कौन भारी। कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे जिसमें संगठन के ढांचे को बाकी तो सीधे अपने तरीके से काम कर ही रहे। कुछ खर्चों को लेकर भी कोई बात हुई, कुछ विवादों को लेकर भी कोई बात। जब बढ़िया राग मल्हार दायरा होता चल रहा होता है तो उस समय जो है कोई वितराग थोड़ी गाया जाता है। प्रगट जी नाराजगी दूर होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज मामले की जुडिशियली इंक्वायरी की मांग की है। हरियाणा में किसान बहुत परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा क्राइम में तीसरे नंबर पर है। हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप है। बढ़ रहे क्राइम रेट पर हुड्डा ने सरकार से कंट्रोल करने की मांग की है। वहीं प्रदेश में 3 से 4 मर्डर रोज होते हैं। साथ ही विफलताओं को छुपाने के लिए खट्टर सरकार विपक्ष को कोस रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो हरियाणा के राज्यपाल से भी मिलेंगे। गवर्नर साहब से मिलना था, 1:30 बजे का उन्होंने समय दिया था, तो रात को उनका मैसेज गया कि उनको जाना है हैदराबाद, तो आज की नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा जब मिलेंगे। मकसद हमारा मिलने का 2 थे। एक तो मेमोरेंडम देना था हमने, जैसा सेशन में मैंने कहा था लैंड एक्विजिशन में जो ये लेके आए हैं दीदी 10A और ये उन्होंने ऐड किए हैं कई सेक्शन, उसके लिए कि भाई वो असेंट के लिए राष्ट्रपति के नाम भेजें और बिल को वापस कर दें, इसको ये जो लेके आए उसके लिए मेमोरेंडम ने तैयार किया था। अब जब भी समय देंगे वो मेमोरेंडम की कॉपी उस समय दी जाएगी आपको, उससे पहले हम उसको नहीं दे सकते। दूसरा मिलने का मकसद ये था हमारा, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, जो शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे और बगैर उसके जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, उसके लिए हमने मांग की थी। आज भी यही मेरी मांग है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि मानसून सत्र के पास किए गए नए भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपनी सहमति न दें और इसे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण विचार के लिए हरियाणा विधानसभा को वापस भेजें। हरियाणा सरकार ने तीसरे चरण में चौथी और पांचवी कक्षा को खोले जाने के आदेशों के बाद जहां निजी स्कूलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चों का आना शुरू हो चुका है। सरकार की ओर से तय किए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल में अंदर बिठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालक अपने अपने तरीकों से तैयारियां करने के बाद स्कूल को खोलने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल बाद चौथी और पांचवी के बच्चे स्कूल जाएंगे और ऐसे में बच्चों की सुरक्षा स्कूल संचालकों के लिए बड़ी चुनौती है। क्लास में आए हैं 25 स्टूडेंट्स और 14 आए हैं 4th क्लास में। विभाग के आदेशानुसार 50% स्टूडेंट्स आने थे। 62 स्टूडेंट्स 5th क्लास में हैं और 55 हैं 4th क्लास में। टोटल 39 स्टूडेंट्स आए आज। ऐसा है कि 4th और 5th के जो सरकार के आदेश आए हैं इन क्लासों को खोलने के लिए, तो हम उसकी पूरी तैयारी के साथ कल 2 सितंबर से खोलने जा रहे हैं। ऐसा है कि 11 सितंबर को हमारे हाफ ईयरली और टर्म 1 के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि ये 10 दिन के लिए हम बच्चों को ऑनलाइन ही क्लासेस कंटिन्यू करते रहें, पर फिर ये सोचा कि नहीं, बच्चों को, क्योंकि काफ़ी देर से बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी हैबिट आने की शुरू हो जाए। इस वजह से हमने ये डिसाइड आज ही किया है कि, और हमने ये पेरेंट्स को मैसेज भी भेज दिया है कि कल से 4th और 5th क्लास के बच्चों को स्कूल भेजा जाए। वहीं अम्बाला शहर के मानव चौक के पास शक्ति नगर के एक मकान में भयंकर आग लग गई, जिसमें 3 कमरों में चाइना से मंगवाया गया रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही मटेरियल मालिक सुजीत उर्फ लक्की मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की तीनों गाड़ियां मौके पर आ गई और उन्होंने आग पर काबू पाया। लक्की का कहना है कि उनका लाखों का मटेरियल जलकर खाक हो गया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। अम्बाला शहर के मानव चौक के पास शक्ति नगर के एक मकान में भयंकर आग लग गई है, जिसमें 3 कमरों में चाइना से मंगवाया गया रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही मटेरियल मालिक सुजीत उर्फ लक्की मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की तीनों गाड़ियां मौके पर आ गई और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लक्की का कहना है कि उनका लाखों का मटेरियल जलकर खाक हो गया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। बता दें, पूरा मामला अम्बाला शहर के मानव चौक के पास शक्ति नगर का है। आसपास आग लगी है। 11:43 पे फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, 11:43 पे या 11:50 पे। कितना सामान जला है, आइडिया कितना नुकसान हुआ? पंप थे उसमें, थोड़े ऊपर के पंप जले हैं, बाकी सारे ठीक है। पंप और गत्ता उसमें थोड़ा बहुत जला है, गत्ता भी ठीक है। वो लाई थी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने एक गाड़ी निकाली। उसके बाद जो वो मैसेज देने वाला आदमी था उसने बताया भी आग बहुत ज़्यादा है, तो हमने दूसरी गाड़ी निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ जो है स्मोक की वजह, क्योंकि प्लास्टिक और गत्ता था इसके अंदर ऊपर रखा हुआ, इसमें स्मोक, धुआं बहुत ज़्यादा, धुएं से क्या होता है अभी आग जो है बहुत ज़्यादा लगती है बाहर, जो है धुआं जब निकलता है, तो धुएं की वजह से फिर हमने तीसरी गाड़ी भी बुला ली, भी पता नहीं कितनी, क्योंकि अंदर जो आग है वो लोकेट नहीं होती, दिखती नहीं है अंदर धुएं की वजह से। तो पानी डाल लिया हमने, पानी देखने दो तीन जो कमरे थे इसमें फ्लोर में, मतलब फर्स्ट फ्लोर में 2-3 कमरे थे, इसमें आग थी। पानी डालने के बाद देखा तो आग जो है जल्दी कंट्रोल कर ली हमने। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।